नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा केंद्र में आपका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं क्वेश्चन जो कि शब्दांश या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लेकर आए हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की बटन को दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो देखती है। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। प्रयोजनीय, अप्रामाणिक, अप्रमेय, प्रमेय। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके, तो उसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा डी। क्या होगा? डी, प्रमेय। देखिए, अब प्रमाणिक प्रमाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक होता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, एक देश से दूसरे देश में माल भेजना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। एक देश से दूसरे देश में माल भेजना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आयात, आयात, यांत्रिका, भारोपीय, निर्यात। आयात, यांत्रिकी, भारोपीय, निर्यात। बताइए। तो एक देश से दूसरे देश में माल भेजना क्या कहलाता है? निर्यात कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्यात। और उस देश से, जैसे मान के चलिए अपना भारत देश है, यहां से हम कोई माल भेज रहे हैं अमेरिका के लिए, तो वो तो निर्यात कहलाता है। अगर किसी दूसरे देश से माल अपने यहां आ रहा है तो वो क्या कहलाता है? आयात कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3। वह भाव जिसके सतगुण प्रबल हो वाक्य के लिए एक शब्द है। वह भाव जिसके लिए, वह भाव जिसमें सतगुण प्रबल हो, सतगुण प्रबल हो वाक्य के लिए एक शब्द है। सात्विक, सात्विकी, सात्विक, सात्वत। बताइए। प्रश्न नंबर 3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए, सात्विक, सात्विक। अगला क्वेश्चन है, जिसकी संवेदना के रूप में अनुभूति हो, जिसकी संवेदना के रूप में अनुभूति हुई हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। अभिभूत, व्यंजनाएं, संवेदित, संवेग। बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, संवेदित, जिसकी संवेदना के रूप में अनुभूति हुई है। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर अगला, जिस पर अभियोग लगाया गया हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? जिस पर अभियोग लगाया गया हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, अभियुक्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिसकी कोई संतान ना हो उपयुक्त वाक्यांश के लिए सही शब्द है। निष्प्रय, बांझ, कलंकिनी, निसंतान। बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निसंतान, डी। अगला क्वेश्चन है, जिसे जीता ना जा सके के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त हुआ है? अजय, अखंड, अमर, दिव्य। जिसे जीता ना जा सके के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त हुआ है? बताइए। प्रश्न नंबर 7।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए। क्या होगा? ए, अजय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दुराग्रह शब्द का अर्थ है जिसका घर बहुत दूर हो, दुष्ट का ग्रह, अनुचित बात के लिए आग्रह, दूर से किया गया आग्रह, दुराग्रह। बताइए, बताइए। तो देखिए इसका अगर इसका विग्रह संधि विच्छेद किया जाए तो क्या होगा? दुर प्लस आग्रह। समझ लो अब क्या है, दुर का अर्थ क्या होता है बताओ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर होगा सी, अनुच्च बात के लिए आग्रह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मौलिक शब्द किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त होता है? मौलिक शब्द किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त होता है? मूल से मिलाकर बनाया हुआ, मूल जो किसी की नकल ना हो, मूल में विश्वास करना, मूल की स्थापना करना। बताइए, प्रश्न नंबर 9, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी, मूल जो किसी की नकल ना हो मौलिक कहलाता है। मूल, मूल यानी कि मूल का अर्थ होता है जड़, जड़ या मुख्य, मुख्य भी होता है। ठीक है, अगला, अनर्थकारी शब्द का क्या अभिप्राय है? विपरीत अर्थ करने वाला, अमौद्रिक अर्थ वाला, विशिष्ट अर्थ करने वाला, अनिष्ट करने वाला। प्रश्न नंबर 10, बताइए। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर होगा डी। क्या होगा? डी, अनिष्ट करने वाला, अनिष्ट करने वाला। अगला क्वेश्चन है, शरीर यात्रा के लिए जितना आवश्यक हो उससे अधिक पैसा, पैसा अन्न आदि का न लेना अर्थ को व्यक्त करता है। बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या है? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अपरिग्रह, डी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, स्वावलंबी, स्वावलंबी शब्द के लिए प्रयुक्त सही वाक्यांश है। स्वावलंबी शब्द के लिए प्रयुक्त सही वाक्यांश है, स्वयं की इच्छा से सेवा करने वाला, स्मरण करने योग्य, जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो, बिना संकोच बोलने वाला। बताइए, तो प्रश्न नंबर 12 का डायरेक्ट आंसर होगा सी। क्या होगा? सी, जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो उसको स्वावलंबी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, उपयोगितावाद शब्द का सही अर्थ बताइए। उपयोगितावाद शब्द का सही अर्थ बताइए। वह सिद्धांत जिसमें किसी वस्तु की उपयोगिता बताई जाए। बी, मौलिक उत्पत्ति का सिद्धांत, अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक हित साधन धर्म, उपयोग में लाने का भाव। बताइए, उपयोगितावाद शब्द का सही अर्थ क्या है? बताइए। तो उपयोगितावाद शब्द का सही अर्थ क्या होगा? सी, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, अधिक से अधिक लोगों का अधिक, अधिक से अधिक हित साधन धर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अगला, सभी चौराहे पर बहुत भीड़ रहती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। सभी चौराहों पर बहुत भीड़ रहती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। 4 मंजिलों का भवना, वह स्थान जहाँ 4 रास्ते मिलते हों, चारों तरफ देखने वाला, एकाधिक स्थान जहाँ 4 रास्ते मिलते हों। बताइए,
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, एकाधिक स्थान जहां 4 रास्ते मिलते हों। अगला क्वेश्चन है, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा छिद्रान्वेषी, चुगलखोर, दुष्ट, आलोचक। हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा छिद्रान्वेषी, चुगलखोर, दुष्ट, आलोचक। बताइए। तो प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी। तो प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर होगा ए, छिद्रान्वेषी। अगला, अगोचर शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो, जिसका अनुभव हृदय को ना हो, जिसका अनुभव शरीर को ना हो, जिसका अनुभव वृद्धि को ना हो। प्रश्न नंबर 16। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए, अनुभव, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो अगोचर कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो किए गए के उपकारों को मानता है वाक्यांश के लिए सही शब्द है। जो किए गए उपकारों को मानता है वाक्यांश के लिए सही शब्द है कृतज्ञ, कृतज्ञ, अल्पज्ञ, बहुज्ञ। बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा कृतज्ञ। क्या होगा? कृतज्ञ। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जिसको थोड़ा ज्ञान हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा अनभिज्ञ, अज्ञ, अभिज्ञ, अल्पज्ञ। बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा डी, अल्पज्ञ। जिसको थोड़ा ज्ञान हो, जिसको अधूरा ज्ञान हो, वो भी अल्पज्ञ कहलाता है। मानसिक भाव छिपाना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है असूया, अमर्ष, अविद्यता, अचधूर्त। बताइए। मानसिक भाव छिपाना, देखिए ये संचारी भाव में से दिया गया है। मानसिक भाव छिपाना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, हवित्ता। जो संचारी भाव है चारों, अशुआ भी संचारी भाव है, अमर्ष भी, अवित्ता, अचधूर्त भी है संचारी भाव का वो है। अगला क्वेश्चन, घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? योगी, तपस्वी, भ्रमण, परव्राजक। बताइए। परव्राजक कर, परव्राजक होता है। ठीक है। अगला, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए सार्थक शब्द होगा। दक्षिण और पश्चिम दिशा के लिए, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए सार्थक शब्द होगा ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य। बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, नैऋत्य। ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए, दक्षिण और पश्चिम की दिशा के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो के लिए सार्थक शब्द है मृत्युंजय, देवता, तपस्वी, साधक। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ए, मृत्युंजय। अगला, जो साथ में पड़ा हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है साथी, मित्र, सहभागी, सहपाठी। जो साथ में पड़ा हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है साथी, मित्र, सहभागी, सहपाठी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, सहपाठी। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द सही नहीं है? खाने की इच्छा, जिजीविषा, जानने की इच्छा, जिज्ञासा, मार डालने की इच्छा, जिघांसा, जीतने की या वशीभूत करने की इच्छा, जिगीषा। बताइए।
प्रश्न नंबर 24, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? खाने की इच्छा जिजीविषा क्या है? ये गलत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित निम्नांकित शब्दों एवं उसके समक्ष दिए गए वाक्यांशों में कौन सा युग संगत है? बताइए। बताइए। संगत है। प्रकाशित प्रकाश में लाए जाने योग्य, पूज्य पूजने योग्य, पोषित पाला पोषा हुआ, विमुच्चा मोक्ष पाने की इच्छा। असंगत बताना है। बताइए। बताइए जल्दी। ठीक है। अच्छा, क्या पूछा है आपने? खाने की इच्छा रखने वाला, इसको क्या कहा जाता है? तो देखिए, इसको का इसका अगर देखा जाए तो वो जो खाने की इच्छा करने वाला जो होता है, वो खाने योग्य जो वस्तु होती है खाद्य कहलाता है। ठीक है। अगला इसका राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर क्या है? तो प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर होगा ए, प्रकाशित प्रकाश में लाए जाने योग्य। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि के लिए सार्थक शब्द है? अनूढ़ा, आदित्य का, उपत्य का, अध्यूढ़ा। बताइए। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26, पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि के लिए सार्थक शब्द है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, उपत्य का। उपत्य का। अगला क्वेश्चन, माता पिता का संतान के प्रति प्रेम, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? प्रेम, श्रृंगार, वात्सल्य, करुणा। बताइए। तो प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा? वात्सल्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जिसे मापा ना जा सके, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? अपरिमेय, अप्रियतम, अप्रियतम, अविकल्प। जिसे मापा ना जा सके। प्रश्न नंबर 28। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, अपरिमेय। अगला क्वेश्चन है, मिताहारी शब्द के लिए वाक्यांश छाटिए। कम भोजन करने वाला, कम खर्च करने वाला, कंजूसी बरतने वाला, उपवास करने वाला। मिताहारी। बताइए। तो मिताहारी किसको कहा जाता है? कम भोजन करने वाला। कम भोजन करने वाला क्या होता है? मिताहारी। देखिए, मित प्लस आहारी, मित, मित प्लस आहार प्लस ई, मिताहारी। ठीक है। आह अगला क्वेश्चन है, जो कुछ ना जानता हो के लिए एक शब्द है? अज्ञ, अज्ञ, अविज्ञानी, अल्पज्ञ। जो कुछ ना जानता हो। बताइए। प्रश्न नंबर 30। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अज्ञ। अगला क्वेश्चन है, युद्ध की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है? युद्ध की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है? युयुत्सु, जिज्ञासु, उत्सुक, पिपासु। बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, युयुत्सु। अगला अगला है, जिसके बराबर दूसरा ना हो वाक्यांश के लिए शब्द का चयन कीजिए। जिसके बराबर दूसरा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अतीन्द्रिय, अजय, अनिर्वचनीय, अद्वितीय। बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अद्वितीय। प्रश्न नंबर 32 का आंसर क्या होगा? अद्वितीय। ठीक है। जिसके अलावा कोई दूसरा ना हो,
ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, जो शत्रुओं को मार डालता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जो शत्रुओं को मार डालता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। निर्दयी, जन्मांध, नश्वर, शत्रुघ्न। बताइए। प्रश्न नंबर 33। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शत्रुघ्न। अगला क्वेश्चन है, जिंदा रहने की इच्छा, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिजीविषा, जिज्ञासा, जिगीषा, जिगत्सा। जिगत्सा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए, जिजीविषा। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, जो अपनी बात से टले नहीं, उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा। मौन, बड़बोला, अटल, बातूनी। प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर होगा सी, अटल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कम या नपा तुला खर्च करने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। कम या नपा तुला खर्च करने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। मिति, मितव्ययी, अल्पखर्ची, न्यूनी। क्वेश्चन नंबर 36 बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, न्यूनी। अगला, आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। आस्तेय, अपरिग्रह, कृपणता, सदाचार। बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अपरिग्रह। अगला क्वेश्चन है, किसी के पास रखी हुई किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, वाक्यांश के लिए शब्द होगा। वाक्यांश के लिए शब्द होगा। बताइए। ध्रुव, धरोहर, धरणी, धीवर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, धरोहर को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। भग्न, खंडित, खंडिताकार, भग्नावशेष। बताइए। किसी टूटी हुई इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा डी, भग्नावशेष। क्या होगा? डी, भग्नावशेष। अगला क्वेश्चन है, त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी किसे कहते हैं? त्रिकालदर्शी किसे कहते हैं? जो तीनों कालों में न हो, जो तीनों कालों में जीवित रहे, जो तीनों कालों के बारे में जानता हो, जो तीनों लोगों के बारे में जानता हो। प्रश्न नंबर 40 बताइए। प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा? सी, जो तीनों कालों के बारे में जानता हो वो क्या कहलाएगा? त्रिकालदर्शी कहलाएगा। अब क्वेश्चन नहीं है, बस इतना ही। तो आज अपने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के 40 क्वेश्चन देके मैं आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करे। और ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, वीडियो कैसी लगी, आप जरूर उस कमेंट्स में लिखें और शेयर करें। धन्यवाद।